इस ड्रामे की शुरुआत में हमारे मेन लीड की बाइक पर एंट्री होती है जिसका नाम हानवू है। वहीं पर वो इस ड्रामे की फीमेल लीड को आते हुए देखता है और बस उसको देखता ही रह गया था। इसका नाम मिराए है, लेकिन वो तो यहाँ से बिना कुछ कहे ही निकल गई। अब हानवू एक ब्रेड निकालता है और बस उसको देखने लग जाता है। एक्चुअली हमारे हीरो हान एक बेकर है और लोगों के लिए केक्स बनाता है और वो तो ये भी कहता है कि इस दुनिया में लाखों बेकरीज होंगी और वो सब लोग कुछ न कुछ डिफरेंट ही बनाते हैं, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है कि वो सब लोगों को खुश करने का सामान बनाते हैं। अब हमें मिराए को दिखाया जाता है जो कि ड्रीम्स देख रही थी और उसका ड्रीम ये था कि वो एक बहुत बड़े शो की स्क्रिप्ट राइटर बन जाए। तभी उसकी फ्रेंड का उसके पास मैसेज आता है जो उसे बताती है कि बॉस तो आज बहुत ही गुस्से में लग रही हैं क्योंकि आज एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम तो आज लेट ही हो गई। अब मिराए जल्दी जल्दी से तैयार होकर और अपनी बाइसिकल लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब मिराए रास्ते में देख रही थी एक जगह पर काफी लंबी रो लगी हुई थी और वहाँ से बेकिंग की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो तो वहीं पर ही रुक कर खड़ी हो गई। वो वहाँ पर रुक कर लोगों से पूछने लगती है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, जिस पर उसे बताया गया कि यहाँ पर हाउ आर यू ब्रेड नाम की एक लिमिटेड क्वांटिटी में ब्रेड मिलती है। ये ब्रेड काफी अच्छी होती है और यहाँ तक कि इसको तो लकी ब्रेड माना जाता है क्योंकि इसको खाते हुए जो विश मांगी जाए वो ही विश पूरी हो जाती है। लेकिन मिराए तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी एक लेडी उसे बताती है कि जो बेकर है वो किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन उस लड़की की डेथ हो गई, इसलिए वो बस उसकी यादों को जहन में रखकर इस ब्रेड को बनाता है और शायद यही वजह है कि ये ब्रेड लकी मानी जाती है। और जैसे ही मिराए वहाँ से जाने लग जाती है तो वो खिड़की से उस बेकर को देख लेती है, लेकिन बेकर तो पता नहीं क्यों उस खिड़की के पर्दे को ही गिरा देता है। अब जैसे ही मिराए ऑफिस में पहुंचती है तब उसे पता लगता है कि बॉस इस वजह से गुस्सा है क्योंकि वो फेमस शेफ हान डोवू को अपने शो में कास्ट करना चाहती थी, लेकिन उनकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और फिर उसको हान के बारे में पता लगा कि ये वही बेकर है जिसको कि उसने आज रास्ते में देखा था। लोगों के बीच उसके बारे में ऐसी अफवाहें थी कि उसका ब्रेड खाकर लोगों की विशेष पूरी हो रही हैं और इसी वजह से वो दिन पर दिन फेमस होता जा रहा है। अब हमें बेकरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान डो एक रिपोर्टर को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था क्योंकि वो तो किसी भी शो में कास्ट नहीं होना चाहता था। फिर वो रिपोर्टर उसको लालच देता है और कहता है कि हमारे चैनल के कुकिंग शो में अगर आप आएंगे तो सारे शहरों में फेमस हो जाएंगे और इस तरह से हर एक शहर में आपकी अलग से ब्रांच होगी। फिर वो रिपोर्टर हान डो की पिक्चर्स लेने लग जाता है, लेकिन हान डो तो उस से कैमरा ही छीन लेता है और उसमें से रील निकाल कर अपने पास ही रख लेता है। वो रिपोर्टर उसे छीनने की कोशिश तो करता है, लेकिन हान ने तो उसे नीचे ही गिरा दिया था। अब वो रिपोर्टर हान को धमकी ही देने लग गया, लेकिन हान ने तो उसके मुंह पर आटा गिरा दिया। और इसके बाद तो अब हान डो अपने बेकरी पर नोटिस लगा देता है कि यहाँ पर रिपोर्टर्स का आना मना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मिराए को देखते हैं जिसको कि उसके बॉस ने कुकिंग शो का हेड बना दिया था। और इसको सुनकर तो अब मिराए बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि उसकी बॉस हमेशा से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल देती थी और अब की बार भी उसके बॉस ने कुछ ऐसा ही किया। और एक और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बॉस को उसने हान डो की ही एंट्री चाहिए थी और इसकी जिम्मेदारी भी उसने मिराए पर ही डाल दी और अब तो मिराए को ही डोवो को मनाना पड़ेगा। अब मिराए गूगल पर हान डो के बारे में सर्च करती है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर कंपनी हान डो को काफी अच्छी पेमेंट का लालच भी देती है, लेकिन हान डो तो सोशल मीडिया पर आना ही नहीं चाहता था। अब उसको मनाने का काम तो मिराए को ही मिला हुआ था और वो तो अब कह देती है कि मैं उसे किसी न किसी हाल में मना कर ही रहूंगी और उसे अब हमारे शो पर आना ही पड़ेगा। अब रात के टाइम मिराए हान की बेकरी में पहुंच जाती है और अपने साथ वो शो की स्क्रिप्ट भी लेकर गई थी। अब बेकरी का दरवाजा खुला देखकर वो तो सीधे अंदर ही चली जाती है बिना किसी को कुछ भी बताए। अब मिराए तो वहाँ पर घूम घूम कर उसकी बेकरी देखने लगी थी। वहीं पर हान डो और उसका असिस्टेंट भी काम कर रहे थे। जैसे ही हान आगे को बढ़ता है वो तो बस मिराए से टकरा ही गया था और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए। अब यहाँ पर मिराए को तो इतनी जल्दी थी कि वो उसी पोजीशन में पड़े पड़े ही उसको पूछ लेती है कि तुम कौन हो। इस पर हान उसे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कैसे पड़े हुए हैं और तुम्हें मेरा नाम जानने की पड़ी है, जल्दी से उठ जाओ। अब मिराए उसको सॉरी बोलती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो खुद का बैलेंस सही से बना ही नहीं पाई और इसी वजह से वो दोनों तो दोबारा से नीचे गिर गए। अब जल्दी जल्दी से उसका असिस्टेंट लाइट्स ऑन कर देता है
और आकर उन दोनों को इस सिचुएशन में देखता है, जिसकी वजह से वो तो उनको कुछ और ही समझ बैठा था। जिसके बाद उसने कहा कि सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं लाइट्स ऑफ करके यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन हान डो उसको वहीं पर ही रोक देता है और इसके बाद वो दोनों अपनी एम्बेरसमेंट को थोड़ा कम करके टेबल पर आमने सामने बैठ जाते हैं। फिर हान डो मिराए को कॉफी ऑफर करता है और उससे आने की वजह पूछता है। अब पहले तो मिराए उसको सॉरी बोलती है और फिर बिना परमिशन अंदर आने पर उसको बाहर ना निकालने की वजह से थैंक्स भी बोल देती है। अब उनकी बातें सुनकर असिस्टेंट तो हंसने ही लगा था। फिर हान डो उसको चुप रहने का इशारा कर देता है। इसके बाद मिराए उसको अपने शो की स्क्रिप्ट ऑफर करती है और कहती है कि अगर आप हमारे शो में आ जाओगे, इसके बाद आपके फॉलोअर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन हान डो तो उसे क्लियर ना करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिराए उसको रोकती है और उसकी वजह पूछती है। लेकिन हान डो तो यहाँ पर इतना ही कहता है कि कोई वजह नहीं है और असिस्टेंट को ये बोलकर चला जाता है कि इस लड़के को यहाँ से भेजने के बाद दरवाजा लॉक कर देना। अब मिराए तो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे स्टोर दिखता है जहाँ पर वो रुक गई थी, क्योंकि उस स्टोर की ओनर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि आजकल काफी ज्यादा परेशान चल रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत बीमार था। अब वो वहाँ पर उसी ब्रेड को खोलती है जिसका नाम हाउ आर यू ब्रेड था और मिराए को कहती है कि हम दोनों इस ब्रेड को खाते हुए अपनी अपनी विश मांगते हैं। अब वो ओनर तो अपने हस्बैंड के ठीक होने की विश मांगती है, वहीं पर मिराए भी मन ही मन में एक विश मांगती है, लेकिन यहाँ पर हमें इस विश का पता नहीं लगता। फिर वो दोनों उस ब्रेड को खाने लगी। अब पता नहीं क्यों मिराए की आंखों से आंसू निकलने लगे और इस बात का तो मिराए को पता ही नहीं लगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हान डो अपनी बेकरी से हवा खाने के लिए बाहर निकलता है कि तभी वहाँ पर मिराए पहुँच गई। अब मिराए तो उसकी तरफ स्क्रिप्ट इस तरह बढ़ाती है जैसे कि उसने हाँ ही कर दी हो। यहाँ तक कि वो तो उसे ये भी कहती है कि अगर स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने हो तो मैं वो भी कर दूंगी, तुम मुझे बता देना। लेकिन हान डो तो उसे डांट ही देता है और दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर हान डो अपने काम में लगा हुआ था और वहीं पर ही वो अपनी स्पेशल ब्रेड हाउ आर यू ब्रेड भी बना रहा था। अब जैसे ही हान डो बाहर निकलता है तभी उसको मिराए वहाँ पर बैठी हुई दिखती है, जो कि काफी खुशी खुशी से उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। अब जैसे ही वो खड़े होने लगती है तब जल्दी जल्दी में वो तो गिरने ही लग जाती है, लेकिन तभी हान डो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अब जैसे ही हान डो को पता लगता है कि मिराए सारी रात वहीं पर ही बैठी रही और इसको सुनकर तो वो काफी शॉक हो जाता है। साथ ही वो उसको डांटने भी लग जाता है, लेकिन वहाँ पर मिराए तो उसको दोबारा से शो में आने के लिए एक और ऑफर देने लग जाती है और उसे कहती है कि मैंने आपके लिए ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है जो कि आपको परफेक्टली सूट करेगी। जैसे ही मिराए ये बात खत्म करती है कि उसके पास एक कॉल आ गया। अब हान डो वहीं पर ही खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था, जिसके बाद उसे पता लगा कि यहाँ पर उस शो में मुझे कास्ट करने के साथ साथ मिराए की जॉब भी दांव पर लगी है। अब कॉल कट होने के बाद मिराए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हान डो को बाद में मिलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही मिराए वहाँ से निकल जाती है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम डेमोन था और यहाँ पर हान और वो लड़का फ्रेंड्स तो कम लेकिन दुश्मन ज्यादा लग रहे थे। अब यहीं पर ही हान डो नोटिस करता है कि मिराए जाते जाते अपना बाइसिकल तो वहीं पर भूल गई थी। फिर डेमोन हान डो को बताता है कि मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अगर तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर लो तो हमारे दोनों के बीच एक ओपन कंपटीशन हो जाएगा। इससे सबको पता भी लग जाएगा कि हम दोनों में से कौन बेटर है। लेकिन हान डो तो इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानता और उसको साफ मना कर देता है और वहाँ से निकाल देता है। अब जाते जाते डेमोन वहाँ पर उसको ये सब कह के चला जाता है कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, बिल्कुल जिद्दी। साथ ही और भी कई सारी बातें सुना देता है, लेकिन हान डो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। अब थोड़ी देर बाद हान डो अपने असिस्टेंट के हवाले बेकरी को करके रेडी होकर कहीं पर जाने की तैयारी करता है। वो कुछ देर तक अपने मॉम डैड की फोटोज को देखता है, फिर अपने साथ कुछ केक्स लेकर अपने गाँव में चला जाता है। अब जैसे ही हान डो गांव में पहुंचता है तब हमें पता लगता है कि उसकी और उसके डैड की काफी समय से अनबन चल रही है, जिसकी वजह से उसके डैड ने तो उसे घर से ही निकाल दिया था। उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और वो उनको बहुत ज्यादा मिस करता है। फिर वो अपने डैड के पास आता है और अपने लाए हुए केक्स उन्हें दिखाता है।
एक्चुअली हान डो के डैड भी एक बेकर ही थे, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात के थे और यहाँ तक कि उन्होंने तो हान डो को अब तक माफ ही नहीं किया था। उसकी डैड कुछ स्वीट्स बना रहे थे जिसमें हान डो उनकी हेल्प करने लग जाता है, लेकिन उसके डैड तो उसको डांट कर मना ही कर देते हैं, जिस पर हान डो ने कहा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन आपके जैसा टेस्ट नहीं ला पाता। फिर वो अपने साथ लाया हुआ सामान निकालता है और डैड से कहता है कि आप प्लीज एक बार चेक तो कर लो कि मेरी बनाई हुई केक्स कैसी हैं। लेकिन उसके डैड तो उसकी सारी केक्स खराब कर देते हैं और इसमें से कुछ केक्स तो उसे अपनी मॉम के मेमोरियल पर रखने थे। फिर हान डो की डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर वेस्टर्न बेकिंग को अपना लिया और तुम्हारी बेकिंग में कोई भी स्पिरिट नहीं है और यही वजह है कि तुम्हारी बेकिंग में मेरे जैसा टेस्ट नहीं आ पाता। फिर हान डो अपनी बनाई हुई ब्रेड्स वहाँ से उठाते हुए कहता है कि काश आप समझ सकते, मेरी बनाई हुई ब्रेड्स की एक अलग ही स्पिरिट है और लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। और ये सब होने के बाद तो हान डो वहाँ से चला ही जाता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि मिराई फिर से उसी बेकरी के पास पहुँच गई थी और वो सोच रही थी कि काश आज हान डो मेरे शो के लिए हाँ कर दे, कहीं ऐसा न हो कि मुझे मेरी नौकरी से ही याद धोना पड़े। साथ ही उसे याद आता है कि सुबह के टाइम वो तो अपनी बाइसिकल वहीं पर ही भूल गई थी। वो आसपास चारों तरफ चेक तो करती है लेकिन उसे अपनी बाइसिकल कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए वो तो पैदल पैदल ही चलने लगती है और साथ ही अपनी मॉम से बातें भी कर रही थी। लेकिन पीछे पीछे हान डो भी आ रहा था उसकी बाइसिकल लेकर। फिर एक जगह पर जाकर मिराई रुकती है, तभी हान डो बाइसिकल लेकर उसके पास आता है और उसे बड़े ही प्यार से कहता है कि जो स्क्रिप्ट मेरी पर्सनैलिटी के साथ मिलते हुए तुमने बनाई थी मैं उसे देखना चाहता हूँ। जैसे ही मिराई ने उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो तो बिना पढ़े ही उस पर साइन कर देता है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद तो मिराई एकदम से सरप्राइज हो गई, लेकिन हान डो तो उस पर साइन करने के बाद चुपचाप ही वहाँ से चला गया। फिर वो अपनी बाइसिकल में देखती है जहाँ पर हान डो उसके लिए वही हाउ आर यू ब्रेड लेकर आया था। फिर वो उसे खाने लगती है और दोबारा से उसके साथ वही होता है। अभी अभी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि मैं जब भी इस ब्रेड को खाती हूँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल को किसी ने फ्रीज ही कर दिया हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही मिराई अपने ऑफिस में जाती है तब बॉस आकर उसको बड़े ही प्यार से शाबाशी देती है क्योंकि उसने हान डो को उस शो के लिए मना लिया था और वहीं बाकी सारे मेंबर्स को काफी ज्यादा डांट लगाती है। जैसे ही वहाँ से सब लोग चले जाते हैं तभी मिराई वहाँ पर बैठकर सोचती है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब मैं सारी ही हिम्मत हार चुकी थी तब हान डो ने मुझे हाँ कैसे कर दिया और वो तो इस शो के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। हमें हान डो को बेकरी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो हाउ आर यू ब्रेड बना रहा था। वो जिस टाइम इस ब्रेड को बनाता था तब वो एक फिलोसोफर की तरह काफी सारी बातें सोचा करता था। यहाँ पर वो अब भी ऐसा ही कर रहा था और सोच रहा था कि उसने एक नॉवेल में पढ़ा था कि एक शेफ की बनाई हुई ब्रेड खाकर लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा किया करते थे। फिर तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है जो कि एक जोकर की ड्रेस में था क्योंकि उसे आज शाम के टाइम कहीं पर किसी काम के लिए जाना था। साथ ही यहाँ पर वो असिस्टेंट भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि हान डो ने उस शो के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि आज तक हान डो ना तो किसी रियलिटी शो में गया था और ना ही किसी को इंटरव्यू दिया था। जिसके बाद हान डो से कहता है कि अब की बार मैंने ये फैसला दिल से नहीं बल्कि दिमाग से किया है। वहीं दूसरी तरफ मिराई सोचती है कि जिस टाइम वो हान डो से मिलने गई थी तब उसने थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था, इसलिए उसे अच्छे से याद नहीं है कि हान डो ने उसे हाँ कैसे कर दिया। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसने हान डो को इतना कन्विंस कैसे कर लिया कि वो उनके शो पर ही आ जाए। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं और शायद तुम वो ऑप्शन समझती भी हो। फिर मिराई ऑप्शन नंबर 1 को इमेजिन करने लगती है जिसमें उसने हान डो के सामने गाने गाकर डांस करके उसको मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसकी इन्हीं सोच में डूबते डूबते हान डो ने तो पुलिस को ही फोन कर दिया था कि एक लड़की मेरी बेकरी में आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अब उसका फर्स्ट ऑप्शन तो फेल हो चुका था क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर ऐसा होता तो अभी तो वो जेल में पड़ी होती। फिर वो सेकंड ऑप्शन को इमेजिन करती है जिसमें वो तो हान डो के सामने भीख मांग मांग कर उसे शो पर लाने के लिए कह रही थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो हान डो उसको हाँ करने की बजाय उसको बहुत ज्यादा डांट लगा देता। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग मिराई को उसके ऑफिस से बाहर देखते हैं जहाँ पर वो घूमने जा रही थी। वहीं पर वो भी हान डो के असिस्टेंट को देखती है जो कि एक जोकर बना हुआ था। वो थोड़ी देर बैठकर उसके साथ बातें करती है कि हान डो हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहता है, जिस पर पैट्रिक ने उसे बताया कि डो वो जब भी अपने बेकरी आइटम्स बनाता है तो वो अपनी सारी फीलिंग्स और सारे इमोशंस उसी में डाल देता है।
साथ ही पैट्रिक ने यह भी कहा कि उसकी जुबान तो उसकी बेकिंग ही है। लेकिन ये सारी बातें तो मिराए को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एचएस कंपनी के कुछ मेंबर्स को देखते हैं। ये वही कंपनी है जो कि उस कुकिंग शो को स्पॉन्सर कर रही है। ये लोग अपनी केक्स में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करते थे जो कि लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब थे। एचएस कंपनी की मैनेजर मिस बैंग ये नहीं चाहती थी कि मीडिया को इस बात की कोई भी खबर लगे। वहीं दूसरी तरफ एचएस कंपनी की मैनेजर बैंग की बेटी जो हाय हान की बेकरी में उससे मिलने के लिए आती है। फिर जो हाय उसे अपना कार्ड दिखाती है, लेकिन हान जो तो इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिर जो हाय ने उसे बताया कि मेरी मॉम और तुम्हारे डैड ने एक ही टीचर से कुकिंग के स्किल्स सीखे हैं। लेकिन फिर पता नहीं उन दोनों के बीच क्या हुआ, वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मनी बन गए। फिर वो बताती है कि अगर तुम इस कुकिंग शो को जीत गए तब तुम्हें ना सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी की मेंबरशिप मिलेगी, बल्कि प्राइज के साथ साथ हमारी कंपनी में तुम्हारे नाम के नीचे स्पेशल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। फिर हान दो से कहता है कि मैं किसी प्राइज या किसी मेंबरशिप के लिए इस शो में नहीं आ रहा हूँ, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर तो डो हाय उसे बस एक ड्रामा समझ रही थी। वहीं हमें हान डो के डैड का असिस्टेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने सुना था कि हान डो एक कुकिंग शो में आने वाला है। जिसके बाद वो सोच रहा था कि अगर हान डो के डैड को ये सारी बातें पता लग गई फिर वो उसके गुस्से को कैसे संभालेगा। वहीं हम लोग मिराए को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में बैठकर काम कर रही थी, जहां पर उसे उस कुकिंग शो में आने वाले सभी कंटेस्टेंट की बैकग्राउंड के बारे में लिखना था। लेकिन वो तो हान डो के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब वो रात के टाइम फिर से हान डो की बेकरी में उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और यहाँ पर तो वो नाइट सूट में ही आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सीधी बिस्तर से ही उठ कर आ गई हो। फिर वो डोबू से कहती है कि मुझे आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना है। फिर वो उसे क्वेश्चंस की लिस्ट देती है, जिसको देखकर हान डो तो हैरानी हो गया था कि तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस मुझसे जानने हैं। फिर मिराए उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है और हान डो उसके आंसर देने लगता है। फिर हान डो ने अपना स्टार लिब्रा बताया, जिसको सुनकर तो मिराए को थोड़ा अजीब लगा कि जैसे वो उसके बारे में कुछ जानती हो, लेकिन वो अच्छे से समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मिराए उससे एक प्लेस पूछती है जो कि उसकी फेवरेट हो और जहाँ वो जाना चाहता हो, जिस पर वो नॉर्दर्न की अलास्का लाइट्स का नाम लेता है। और ये भी मिराए के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि वो भी हमेशा से वहीं पर ही विजिट करना चाहती थी। अब शो के एक दिन पहले वो लोग एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पर हान डो के साथ साथ डामोन भी आया हुआ था। और यहाँ पर उनके बीच की केमिस्ट्री देखकर सबको ये फील हो गया कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ अनबन है। फिर उस कंपनी की बॉस कहती है कि ये तो हमारे लिए अच्छा ही है, इन दोनों की हॉस्पिटैलिटी देखकर हमारे शो की रेटिंग्स तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर वहाँ पर मिराई भी पहुँच गई, जिस पर हान डो अपनी साइड वाली सीट को खाली करने लग जाता है। लेकिन डामोन ने ये सब देख लिया और वो तो उसको चिढ़ाने के लिए अपनी सीट ही मिराई को दे देता है। लेकिन हान डो को थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हुई, जिसकी वजह से वो तो ऐसा दिखाने लगता है कि जैसे वो अपने कोट की पॉकेट में से फोन निकाल रहा था। हान डो को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए डामोन मिराई को अपनी बनाई हुई ब्रेड खिलाता है, जो कि मिराई को काफी अच्छी लगी। फिर हान डो भी अपनी ब्रेड मिराई को देता है, जिसको मिराई ने चखते ही बोल दिया कि ये ब्रेड तो मुझे पहले वाली ब्रेड से भी ज्यादा अच्छी लगी है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों की इतनी ज्यादा अनबन देखकर तो वो परेशानी हो गई थी कि पूरे शो में वो उनकी इस लड़ाई को कैसे संभालेगी। लेकिन उसकी बॉस तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसे तो अपना शो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता दिख रहा था। फिर वो बॉस मिराई को ही उन दोनों का असिस्टेंट बना देती है कि तुम्हें जो कुछ भी जानना हो तुम मिराई से पूछ सकते हो। यहाँ तक कि उसकी बॉस तो ये भी कहती है कि मिराई का ऑफिस में जो भी काम होगा वो तो मैं अपने आप देख लूंगी। फिर जैसे ही वो बॉस और बाकी सारे लोग वहाँ से जाते हैं, तब हान डो और डामोन मिराई का हाथ पकड़कर उसे अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हान डो के फादर को भी पता लग गया था कि वो कुकिंग शो में हिस्सा लेने वाला है, और इस बात को सुनकर तो हान डो के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। और फिर थोड़ा बहुत सोचने के बाद सीधा एचएस कंपनी के मैनेजर बैंक से मिलने के लिए ही चले गए। फिर वहाँ पर हान डो के डैड मिस बैंक से कहते हैं कि हमारे दोनों के बीच की दुश्मनी तुम हान डो पर मत निकालो। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उन दोनों की टीचर कोई और नहीं बल्कि मिस बैंक के डैड ही थे, और मिस बैंक को ऐसा लगता था कि उसके डैड का मर्डर करने में हान डो के फादर का हाथ है।
लेकिन हान जाए वहाँ पर कहता है कि ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, मैं उनको अपना सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि अपना फादर भी मानता था। साथ ही वो ये भी कहता है कि हम दोनों के बीच की दुश्मनी हमारे बच्चों तक नहीं जानी चाहिए। और इस बात को मनवाने के लिए उसने तो मिस बैंग को अपने टीचर की दी हुई सीक्रेट रेसिपीज की बुक ही उसको दे दी थी। लेकिन मिस बैंग तो इस बात से भी खुश नहीं हुई और उसे कहती है कि तुमने 20 साल इस बुक के सहारे ही इतनी शोहरत कमाई है, फिर अब मैं इस बुक का क्या करूं। लेकिन हान डो के डैड तो वहाँ से बिना कुछ कहे ही बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पर मिस बैंग ने सिर्फ उसको ही शो नहीं कराया, लेकिन वो तो उस बुक को पाकर बहुत खुश थी। वहीं हम लोग मिराई को देखते हैं जो कि डामोन की हेल्प करने के लिए उसके पास गई थी। और यहाँ पर डामोन तो उसके साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर तो वो एक बार उसके इतना ज्यादा करीब आ गया था कि मिराई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसका काम पूरा करा कि वो सीधा हानजो के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो फील करती है कि हानजो उसका फायदा उठाने की बजाय उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करता है। और इसी वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे हानजो के इसी बिहेवियर की वजह से वो उसको लाइक करने लगी है। अब शो के शुरू होने वाला दिन आ गया था, जहाँ पर मैनेजर डो हाई हानजो के लिए कुछ गलत सामान लेकर आती है ताकि वो इस कुकिंग शो में फेल हो सके। और यहाँ पर वो अपना पैर बुनने की एक्टिंग भी करती है ताकि मिराई ये सारे सामान को उसकी टेबल पर रखे और सारी बातें ही मिराई के सिर लग जाएं। फिर शो शुरू होता है और शो का होस्ट सबको एक एक करके वहाँ पर बुलाता है। अब यहाँ पर शो के 3 जजेस थे, जिसमें से एक तो प्रेसिडेंट बैंग ही थी। अब वो सब लोग अपनी कुकिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर डामोन ने तो जल्दी से अपनी डिशेस बनानी शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ जो कंटेस्टेंट था वो कुकिंग कम बल्कि कुंफू ज्यादा कर रहा था। और फिर हानजो को दिखाया जाता है जिसके किचन में काफी खाली फील हो रहा था और वो तो बहुत आराम से काम कर रहा था, जिसको देखकर होस्ट को ये फील हुआ कि ये तो टाइम पर अपनी डिशेस बना ही नहीं पाएगा। फिर वो तीनों टाइम पर ही अपनी डिशेस तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर उन दोनों की डिशेस तो काफी अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन हानजो की डिश काफी सिंपल थी, वो तो बस एक ब्रेड लग रही थी। और इसको देखकर तो सभी लोग बातें बनाने लगे थे कि इतना बड़ा शेफ और इतनी सिंपल डिश। अब जजेस आकर उनकी केक्स को टेस्ट करने लग जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हानजो के केक को टेस्ट किया गया और जिसको टेस्ट करते ही जजेस का तो चेहरा ही उतर गया था और वो तो हानजो को डांटने ही लग गए कि तुम अपने फादर का नाम डुबाने में क्यों लगे हो। फिर हानजो खुद से वो ब्रेड चेक करता है, जिसमें पता लगता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स में तो काफी ज्यादा मिलावट की गई थी, जिसको देखकर मिराई भी परेशान हो गई, क्योंकि हानजो पहली बार तो किसी शो में या फिर टीवी पर आया था और आते ही उस बेचारे की तो वहाँ पर बेइज्जती ही हो गई। अब कंपटीशन का फर्स्ट राउंड तो खत्म हो गया था और इसमें वो कुंफू कराटे वाला शेफ ही जीत जाता है। अब इस शो में अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट होने के बाद हानजो तो बिल्कुल स्टैचू ही बन गया था। फिर वो जाकर अपने इंग्रेडिएंट्स चेक करता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा मिलावट की गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जो हाय उसके पास आती है और आकर उसे कहती है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा खराब ब्रेड बनाने के बाद सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे डैड की भी बेइज्जती हो गई है, लेकिन मैंने वो गद्दार पकड़ लिया है। फिर वो उसे फुटेज दिखाती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि मिराई ही उसका सामान सेट करते हुए दिख रही थी। और मिराई को ये सब करते देख हानजो तो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था। अब जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है तब उसके सामने मिराई आ जाती है। वो उससे बातें तो करती है, लेकिन हानजो उसका अच्छे से जवाब नहीं देता, बल्कि उसे यह कह देता है कि तुम्हारे मुंह से ये मीठी मीठी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब उसका इस तरह से बदला हुआ बिहेव मिराई को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। फिर उसके जाते जाते वो तो ये भी सोचने लग जाती है कि उसकी हाउ आर यू ब्रेड खाकर मेरा मूड इस तरह चेंज कैसे हो जाता है और उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है, अब तो मैं ये सब जान कर ही रहूंगी। वहीं अब हम लोग हानजो को उसके घर पर देखते हैं, जो कि फिर से अपनी कुकिंग की प्रैक्टिस करने लगा था। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट की बातें भी याद कर रहा था, जिसने कि उसको कहा था कि तुम्हारी किस्मत का पेंडुलम फिर से घूमने लगा है। अब उन्हीं बातों को याद करते करते वो अपनी बनाई हुई डॉ को लेकर फ्रीजिंग रूम में रखने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही उसने अपनी डॉ वहाँ पर रखी कि उसका दरवाजा अचानक से बंद हो गया। वो उसको खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो दरवाजा तो लॉक ही हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद रात के टाइम ही मिराई हानजो से मिलने के लिए उसकी बेकरी में आई। वो उसे चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन हानजो तो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। फिर ढूंढते ढूंढते उसने जाकर फ्रीजिंग रूम का दरवाजा खोला, जहां पर अंदर उसने देखा तो हानजो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। फिर मिराई उसको फ्रीजिंग रूम से निकाल कर
उसके घर में ले आती है और उसका ख्याल रखने लगती है। साथ ही वो उसके लिए गरम गरम चाय भी बना कर लेकर आई थी। अब वो उसको पिलाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर पैट्रिक आ गया और उसने कहा कि अगर तुम इसको एक गर्म चीज पिलाओगी तो इसके खून का दौर जल्दी से बढ़ने लगेगा, जिससे इसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। फिर वो हान डो को चाय पिलाने से रुक जाती है। फिर वो पैट्रिक से ही पूछने लग जाती है कि जब भी मैं हान डो की बनाई हुई हवारी ब्रेड खाती हूँ तब पता नहीं मेरा मूड काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, बल्कि चेंज ही नहीं, मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्या तुम जानते हो? फिर पैट्रिक ने बताया कि जब से तुम हान डो की लाइफ में आई हो तब से उसके साथ काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होने लगे हैं। और वो तो इतना कहकर और मिराए को इन्हीं सवालों में उलझाकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही मिराए की आंखें खुलती है तब वो हान डो को बेड पर नहीं पाती और उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। फिर वो एक दरवाजे के पीछे देखती है जहाँ पर ग्रीस का एक पोस्टर लगा था और उसको देखकर फिर से मिराए को कुछ यादें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पा रही थी। फिर वो हान डो को देखने के लिए बाहर आई जहाँ पर हान डो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। फिर वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। फिर वो कहता है कि हाँ तुम्हें फिक्र तो होगी, क्योंकि मेरे बीमार होने पर मैं शो से बाहर निकल जाऊंगा, जिससे तुम्हारी जॉब ही चली जाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं इस शो को पूरा करके ही जाऊंगा। साथ ही वो उसे बताता है कि कल मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने कुछ सीसीटीवी फुटेज से पता लगा लिया है कि मेरे इंग्रेडिएंट में तुमने नहीं बल्कि किसी और ने चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से मेरी ब्रेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। साथ ही वो उसे सॉरी भी बोलता है कि मैंने कल तुम्हारे ऊपर खामखा गुस्सा किया। फिर मिराए तो उसको धक्का ही देने लग जाती है, लेकिन इसी चक्कर में हान डो के ऊपर पानी गिर गया और इसकी वजह से वो खांसने लग गया, जिससे कि मिराए को उसकी और ज्यादा फिक्र होने लगी कि कहीं से दोबारा से ठंड ना लग जाए। फिर वो अपना कोट उतार कर उससे देने लगती है, लेकिन हान डो मना कर देता है और साथ ही उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता है और उसे कहता है कि देखो अब मेरा दिल बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, तुम इसकी गर्मी को महसूस करो। और अब तो वो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक ऐसे ही देखते रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद मिराई जब अपने ऑफिस जाती है तब तो बॉस काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उनका शो बहुत ही हिट गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर हान डो की कुकिंग स्किल्स को लेकर काफी बुरा भला कहा जा रहा था, जिसकी वजह से मिराई तो बहुत ज्यादा दुखी थी। और वो तो यहाँ पर ये भी कह देती है कि मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे शो का एक कंटेस्टेंट इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जबकि वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बॉस तो उसे बिल्कुल चुप ही करा देती है, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपने शो की रेटिंग्स बढ़ानी थी। अब जैसे ही मिराई अपने ऑफिस में कहीं जा रही थी तभी वो कुछ लोगों को वहाँ पर बात करते हुए सुनती है कि उन्होंने ही हान डो के इंग्रेडिएंट्स में कुछ चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से हान डो उस कंपटीशन में काफी बेइज्जत हो गया। अब वो आकर अपनी बॉस को ये सब बताती है कि हमें उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन बॉस ने तो उसे कुछ भी करने से मना कर दिया और कहा कि इससे हमारे शो का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम बिल्कुल चुप रहना और अगले एपिसोड की तैयारी करो। अब मिराई तो बेचारी करती भी क्या, उसे तो अपनी जॉब की वजह से चुप ही रहना पड़ जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में मिस बैंग को दिखाया जाता है, जहां पर उसकी बेटी उसके लिए हान डो के डैड की बनाई हुई कुछ स्वीट्स लेकर आई थी, क्योंकि मिस बैंग उसकी क्वालिटीज चेक करना चाहती थी। जैसे ही वो उन स्वीट्स को खाती हैं तब वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है, क्योंकि उन स्वीट्स का टेस्ट पहले की तरह ही रिफ्रेश और बिल्कुल ही बढ़िया था, क्योंकि वो तो अभी तक उनकी क्वालिटी को मेंटेन रख रहा था। और ये सब देखने के बाद तो वो गुस्से में पूरा स्वीट्स का डब्बा ही फेंक देती हैं। और यहीं पर हमें पता लगता है कि डोहाई ने हान डो की इंग्रेडिएंट्स में इसलिए मिलावट की थी क्योंकि उसकी मॉम ने ये सब करने के लिए कहा था। अगर उसे उसकी कंपनी का सीईओ बनना है तब उसे मिस बैंग की बात माननी ही पड़ेगी। अब बाहर आकर तो जो हाई काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, क्योंकि वो अपनी मॉम के उल्टे सीधे काम करने से तंग ही आ चुकी थी। यहाँ पर हम लोग डामोन को भी देखते हैं, जिसको कि हान डो को इस शो में लाने के लिए यूज किया गया था। फिर यहीं पर ही बैठकर डामोन कहता है कि अगर तुम हान डो की चीजों को चेंज भी नहीं करती तब भी मैं उसको हरा ही देता। जिस पर डोहाई ने कहा कि तुम में इतना सारा कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, वैसे भी तुम्हारी वैल्यू ही क्या है, तुम तो सिर्फ मेरी मॉम के शतरंज के एक मोहरे हो। वहीं पर आज भी हान डो अपनी हवारी ब्रेड बना रहा था। वो रोज ही अपनी ब्रेड को एक टाइटल दिया करता था और आज उसने अपनी ब्रेड को पुरानी यादों के नाम से एक टाइटल दिया था। फिर तभी वहाँ पर मिराई आ गई और उससे पूछने लगी कि क्या इस ब्रेड को खाकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी।
लेकिन हान जो तो बिना कुछ कहे उन ब्रेड्स को उठाकर वहाँ से बाहर आ गया। लेकिन अब वो वहाँ पर बचे हुए रखे कुछ हावारी ब्रेड्स को खाती है और उनको खाते ही उसे अपनी पुरानी याद आ गई थी, जिसमें वो तो हान जो को फील कर रही थी और वो फिर से एकदम से सैड हो गई। लेकिन उसको तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी हान जो उसे बुला लेता है और वो जल्दी जल्दी से अपने आंसू साफ कर उसके पास चली जाती है। फिर वो हान जो को बताती है कि अगले राउंड की थीम नॉस्टैल्जिया है, यानी कि यही पुरानी यादें। फिर वो बताती है कि मुझे तो अपनी पुरानी यादों का नाम सुन अपने होम टाउन शशिन की एक बेकरी याद आ जाती है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे गांव शशिन जाना चाहता हूँ, शायद वहाँ पर जाकर ही मुझे अपने केक्स के लिए कुछ आइडिया ही मिल जाए। और अब इस पर तो मीराई खुशी खुशी मान गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास डामोन का कॉल आता है और वो उसे बता देती है कि वो अगले राउंड की तैयारी के लिए हान डो के साथ उसके गांव जा रही है। और ये सब सुनकर तो वो डोहाई को कह देता है कि हमें भी उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। अब हम लोग हान डो को देखते हैं जो कि बाइक पर ही मिराई को ले जाना चाहता था। पहले तो मिराई को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन वो फिर मान गई। अब वहाँ पर जाते हुए वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि मिराई तो उसके साथ अपने आप को काफी प्रोटेक्टिव फील कर रही थी। फिर मिराई हान डो को उसे उसी बेकरी पर लेकर जाती है जहाँ पर वो बचपन में आया करती थी। यहाँ पर वो उसी एनिमल्स कुकीज भी दिखाती है जो कि उसको बहुत पसंद थे और उसने बताया कि अगर मुझे रैबिट कुकीज नहीं मिलती थी तो मैं यहीं पर ही खड़े होकर रोने लगती थी। अब हान डो ने ये बात तो पहले भी सुन रखी थी। फिर वो उसे कह देता है कि तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ज्यादा अच्छी है मिराई। लेकिन मिराई यहाँ पर हान डो की बात का मतलब सही से समझ ही नहीं पाती। फिर वो हान डो को लेकर अपने घर पर चली जाती है जहाँ पर वो उसकी मॉम से मिलते हैं और उसकी मॉम तो अब हान डो को मिराई का बॉयफ्रेंड ही समझ रही थी। लेकिन मिराई उसे चुप कराती है, जिस पर उसकी मॉम ने कहा कि ये लड़का तो बिल्कुल तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग की तरह लगता है जैसा कि तुम चाहती थी। अब मिराई तो थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन हान डो को तो ये सब काफी अच्छा लग रहा था। अब वो अपनी मॉम को सब कुछ समझाने तो लगती है, लेकिन हान डो उसे बीच में ही चुप करा कर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर मिराई के विलेज में एक लाइट इवेंट भी चल रहा था। वो लोग वहीं पर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एंट्री के साथ साथ एक किचन भी मिलती है जिसमें मून स्टोन लगा हुआ था। साथ ही वो आदमी उनको ये भी बताता है कि अगर इस फेस्टिवल में आपके स्टोन से कुछ लाइट निकले फिर आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए ही बने हो। फिर मिराई उन्हें बताती है कि हम दोनों कोई कपल नहीं है, लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर नहीं हो तो शायद इस फेस्टिवल के बाद बन ही जाओगे। अब वो लोग अंदर चले जाते हैं और बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर मिराई ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई फर्स्ट लव थी जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। फिर हान डो उसे कहता है कि ये तो मेरे फर्स्ट लव को ही पता होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता था। और साथ ही उससे ये भी पूछता है कि अगर किसी की यादें ही चले जाएं तो पीछे क्या बचेगा। जिस पर मिराई ने उससे कहा कि भले ही यादें चली जाए लेकिन प्यार तो प्यार ही रहेगा। फिर वो अपने बारे में हान डो को बताती है कि मेरे डैड एक एक्सीडेंट में काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त भी चली गई थी। वो बेचारे तो मुझे भी नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो मरने से पहले हमारा खानदानी नेकलेस मुझे देकर गए हैं। और वो इसलिए देकर गए क्योंकि वो मुझे अपनी नर्स समझते थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जज्बात सच्चे थे, इसीलिए ये नेकलेस मेरे तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो वहां से जाने वाले थे कि तभी हान डो की बाइक में अचानक से खराबी आ गई। फिर मिराई की मोम उनके लिए खाना बना देती है और वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। अब जैसे ही वो खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ डेमन भी आ गया और उसके साथ डोहाई भी थी, और उनको देखकर तो ये दोनों सरप्राइज हो गए। अब जामोन उसे बताता है कि कहीं मैं इस राउंड में पीछे ना रह जाऊं, इसलिए मैं भी यहीं पर आ गया नए आइडियाज की तलाश करने के लिए। और यहाँ पर मिराई की मॉम तो डोवो को उनके सामने भी अपना दामाद कह देती है, और उन दोनों ने भी अपनी कार जानबूझकर ही खराब कर दी थी, इसलिए उन चारों को आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। अब खाना खाने के बाद हान डो और डामोन दोनों छत पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पर हान डो तो डामोन को एक चीटर और बहुत ही बदतमीज इंसान बता रहा था। पहले तो डामोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम मेरे बारे में ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारा सीक्रेट यहाँ पर खोल दूंगा। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मिराई बिस्तर लेकर आ गई। अब डोहाई इतनी ज्यादा अमीर थी, लेकिन आज तो वो भी उनके साथ उसी बिस्तर पर सोने वाली थी,
और इस बात को लेकर तो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। फिर मिराई डोहाई के लिए नाइट ड्रेस लाने के लिए नीचे चली जाती है, लेकिन वहाँ पर हांडो से पहले ही दामोन नीचे पहुँच गया और जाकर उसको बताने लगा कि मैं मिस बैंक के एक ड्राइवर का बेटा हूँ। यहाँ पर मिस बैंक को काफी ज्यादा तमन्ना थी कि उनका एक बेटा हो, लेकिन उनको तो एक बेटी हो गई। वहीं ऊपर छत पर डोहाई भी हांडो को मिराई के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़का रही थी, लेकिन वो तो यकीन करने की बजाय उसको ही चुप करा देता है। फिर अपनी बात खत्म करते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम इस शो में किस लिए आए, क्योंकि तुम तो सिर्फ मिराई की जॉब बचाना चाहते थे। अब नेक्स्ट डे जब वो वापस आ जाते हैं, फिर हांडो अपनी बेकरी में खड़ा होकर बेकिंग कर रहा था कि तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड तो उस कुकिंग शो में उसको न जाने के लिए मनाने आए थे, लेकिन हांडो तो यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि आप आज यहाँ पर मुझे एनकरेज करने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम दिन पर दिन बहुत ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हो। और आज तो उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, जहाँ पर हांडो कह रहा था कि सिर्फ आपके बनाए हुए ट्रेडिशनल राइस केक ही अच्छी नहीं है, बल्कि मेरी बनाई हुई वेस्टर्न पेस्ट्रीज भी लोगों को बहुत ज्यादा खुशियाँ देते हैं। बस मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर तो अब हांडो के डैड काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और फिर हांडो की बनाई हुई पेस्ट्रीज को नीचे फेंकने लग गए। हांडो ये सब नहीं देख सकता था, इसलिए वो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उनको वहाँ से जाने के लिए ही कह देता है। अब मिराई वहीं बाहर खड़ी हुई थी, जिसने सब कुछ सुन लिया था। फिर उसके डैड के जाते ही वो अंदर आ जाती है, जहाँ पर हांडो अपने केक्स को समेट रहा था और वो भी चुपचाप उसका साथ देने लग जाती है। आज तो हांडो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि वो तो अपने फूड आइटम्स को बनाते हुए अपनी फीलिंग्स यूज किया करता था। अब इन सारी बातों को मिराई समझ रही थी और वो हांडो को हक कर लेती है उसको तसल्ली देने के लिए। फिर वो वहाँ पर रखी हुई एक ब्रेड खाती है, जिसको खाते ही उसको अपनी पुरानी मेमोरीज दिखने लग जाती हैं, जैसे कि वो कहीं अब्रॉड में खड़ी हुई है और हांडो से बातें कर रही है। फिर वो हांडो को कहती है कि शायद हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं। अब जैसे ही हांडो ऊपर देखता है, तब उसको पैट्रिक का वो बदकिस्मती वाला पेंडुलम फिर से घूमता हुआ दिखाई देता है। अब मिराई उसको कहती है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ और ये मुझे पहली दफा नहीं, बल्कि जब भी मैं तुम्हारी ये ब्रेड खाती हूँ मुझे तब भी फील होता है। मैंने तुम्हारे घर में एक पोस्टर भी देखा था, जिसको देखकर मुझे फिर से वो यादें आने लगी और साथ ही हम दोनों की फेवरेट जगह जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वो भी सेम ही है। लेकिन हांडो को तो बस पैट्रिक का वो पेंडुलम ही दिखाई दे रहा था और साथ ही उसे पैट्रिक की बातें भी याद आ रही थी कि जैसे पैट्रिक उसे कह रहा है कि तुम्हारी बदकिस्मती का पेंडुलम फिर से घूमने लगा है और वो हादसा दोबारा से हो सकता है जो कि 3 साल पहले हुआ था। अब यहाँ पर हमें पास्ट में एक एक्सीडेंट भी दिखाते हैं जिसको ब्लर किया गया है। फिर हांडो मिराई को कोई भी जवाब नहीं देता और बस उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर मिराई तो ये सारी बातें सोच कर बहुत ज्यादा परेशानी में जा रही थी। वो ऑफिस में आकर अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो मुझे याद भी नहीं, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मुझे तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब वो मुझसे एक स्ट्रेंजर की तरह बातें करता है। इसके जवाब में उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद तुम्हें प्यार हो गया है। और यह बातें सुनकर तो अब मिराई को एक आइडिया आता है और वो उठकर वहाँ से दामोन के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि तुम और हांडो फ्रांस में एक ही बेकरी से पढ़े हो। फिर दामोन ने कहा कि क्या तुम मुझसे यही पूछने के लिए यहाँ पर आई हो? इसका मतलब ये है कि हांडो के पेशेंस ने तुम्हारा दिमाग हिला कर रख दिया है। फिर मिराई पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरा और हांडो का क्या रिश्ता है? मैं जब भी उसे देखती हूँ या फिर उसकी ब्रेड खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसका मुझसे कोई पहला नाता है और मेरा दिल तो बस अनस्टेबल होकर रह जाता है। फिर दामोन ने उसे कहा कि तुम्हें ये सारी बातें मुझसे नहीं बल्कि हांडो से करनी चाहिए। लेकिन मिराई की इतनी ज्यादा बेचैनी देखकर वो उसको एक फोटो दिखाता है जिसमें दामोन, हांडो और मिराई एक साथ बैठे हुए थे और उसने ये भी बताया कि हांडो की जो लवर थी वो शायद तुम ही थी या फिर वो तुम्हारे जैसी दिखती थी और अगर वो तुम ही हो तो तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं। ये सारी बातें तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन के अगले राउंड की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और आज स्टूडियो में कुछ गेस्ट को भी आना था और यहाँ पर कंटेस्टेंट को कुछ इस तरह की ब्रेड बनानी थी कि जिससे वो आए हुए गेस्ट अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर सकें। ये राउंड काफी ज्यादा मुश्किल जाने वाला था क्योंकि जो आने वाले गेस्ट थे उसमें 50% बच्चे थे
और ये बातें सुनकर तो सारे कंटेस्टेंट ही परेशान हो जाते हैं। अब शो शुरू हो जाता है और सारे ही बेकर्स अपनी बेकिंग करने में लग जाते हैं। अब यहाँ पर हान डो तो वही एनिमल कुकीज बनाने लगता है, साथ ही डामोन एक ऐसा क्यूट सा केक बना रहा था जो देखने में काफी सुंदर था। अब सारे ही शेफ ने अपनी डिशेस टाइम पर तो तैयार कर दी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। फिर शुरुआत में डामोन का केक बच्चों को दिया जाता है और जिसको टेस्ट करने के बाद वो बच्चे काफी अच्छा रिएक्शन देते हैं। अब उस कुंफू कराटे वाले शेफ की बारी आई जिसने वेजिटेबल्स के वॉफल्स बनाए थे और सब्जियां तो वैसे भी बच्चों को पसंद नहीं आती, इसलिए उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अब हान डो की बारी आती है तो वो खुद ही अपने कुकीज उन बच्चों के पास लेकर जाता है और साथ ही उन कुकीज पर डेकोरेशन कराता है और उनके सबसे अच्छे पर्सन का नाम भी उन पर लिखवाता है। अब सारी डिशेस टेस्ट करने के बाद बच्चे अपना अपना वोट देने के लिए उन शेफ्स के कमीज पर अपने स्टिकर लगाते हैं और यहाँ पर तो डावोन और हान डो के बीच ये कंपटीशन टाई हो गया था। अब यहाँ पर सारा फैसला उन जजेस के ऊपर था कि वो किसको जिताएंगे। वहीं पर जो हाई भी खड़ी हुई थी जो कहती है कि हान डो को ही इस शो को जीतना चाहिए क्योंकि इसी के कारण ही इस शो की रेटिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ी हैं। अब लास्ट में आकर मिस बैंग ही हान डो को इस कंपटीशन का विनर बना देती हैं क्योंकि उसने सच में ही काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे। अब मिस बैंग थर्ड यानी फाइनल राउंड का टॉपिक भी वहीं पर अनाउंस करने लग जाती हैं और यहाँ पर तो सारे शो वाले भी हैरान हो गए थे क्योंकि उन लोगों ने अभी तक कोई टॉपिक सोचा ही नहीं था। और यहाँ पर मिस बैंग ने तो ऐसी चाल चली जिसमें वो कहती हैं कि थर्ड कंपटीशन ट्रेडिशनल राइस केक और वेस्टर्न केक्स के मिक्सचर का एक बैलेंस होगा। अब इस तरह का टॉपिक डिसाइड करके यहाँ पर तो मिस बैंग ने हान डो और उसके फादर के बीच एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करने की कोशिश की थी ताकि वो दोनों काफी ज्यादा लड़ने लग जाएं। अब नेक्स्ट डे हमें हान डो को उसकी बेकरी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो हाउ आर यू ब्रेड बना रहा था और आज की थीम तो उसकी डार्क चॉकलेट पर थी। अब पैट्रिक वहाँ पर आकर उसे टेस्ट करता है लेकिन पैट्रिक को उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया और शायद इसका कारण ये था कि आज हान डो का मूड काफी ज्यादा खराब था। हान डो तो पैट्रिक को वहाँ से जाने के लिए कह देता है लेकिन पैट्रिक उसको पलट कर जवाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार का कोई दुश्मन नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी फिक्र करता हूँ। जैसे पहले भी मैंने ही तुम दोनों की जान बचाई थी क्योंकि तुम्हारा और उस लड़की का फ्यूचर बिल्कुल इस डार्क चॉकलेट की तरह है, एकदम बिटर और काफी डार्क एंडिंग वाला। वहीं हम लोग मिराई को देखते हैं जो कि अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। इस बात से बॉस खुश तो थी लेकिन वो उसको कहती हैं कि तुम्हें इस रियलिटी शो को सिर्फ शो समझकर ही करना है, ना कि इसको तुम इतना डीप लेकर चले जाओ। अब इसके लास्ट में जो भी रिजल्ट आएंगे तुम्हें कुछ भी प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे रिजल्ट आएंगे तुम बस चुप ही रहना। अब नेक्स्ट डे बॉस के कहने पर हान की ही बेकरी में एक मीटिंग रखी गई जहाँ पर हान डोन के लिए चाय और स्नैक्स लेकर आ रहा था कि तभी मिराई उसको जाकर सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी लेकिन मैं भी क्या करती, बॉस ने ही मुझे तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए कहा था। फिर हान डो से कहता है कि कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि ये सब मेरे पास गेस्ट बनकर आए हैं। और ये सुनने पर मिराई तो अब सर्विंग में उसकी हेल्प कराने लग जाती है। फिर तभी वहाँ पर जो हाई और डामोन भी पहुँच गए और यहाँ पर उन दोनों को इस तरह देखकर जो हाई तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, जिस पर डामोन को लगा कि शायद ये मिराई को उसकी जगह से निकालकर हान डो के साथ खुद ही रहना चाहती है। फिर वो सब लोग बैठकर उस कंपटीशन के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं क्योंकि इस बार का टॉपिक राइस वाइन केक था और ये कंपटीशन काफी टफ होने वाला था। अब जैसे ही मिराई कुछ कटलरी रखने के लिए अंदर जाती है कि तभी वहाँ पर वो डामोन को देखती है जो कि अपने ही कंपटीटर और अपने ही दुश्मन हान डो की बनाई हुई बेकरी को वहाँ से ले जा रहा था। जब मिराई उसको इस बारे में पूछती है तो वो झूठ बोलने की बजाय कन्फेस ही कर लेता है कि मुझे भी हान डो की बनाई हुई रेसिपीज काफी ज्यादा पसंद है। फिर वो उसे कहता है कि हान डो तो पहले से ही काफी ज्यादा अमेजिंग रहा है, उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी हैं, उसकी बेकिंग भी अच्छी है और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी। वो तो काफी ज्यादा हैरान था कि मिराई या तो तुम्हें कुछ याद नहीं है या फिर तुम याद ही नहीं करना चाहती हो। वहीं बाहर डो हाई हान डो के कान भर रही थी कि मिराई ने ही तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स बदले थे जिसकी वजह से तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई और देख लेना वो आगे से भी ऐसा ही कुछ करेगी। लेकिन हान डो तो उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतना कहकर वो तो वहाँ से अंदर ही चला जाता है। अब रात के टाइम मिराई अपने घर जाने से पहले हान डो को दोबारा से पूछती है
कि तुम क्यों मुझे हमेशा याद आने लग जाते हो और तुम्हारी हाउ आर यू ब्रेड मुझे इतनी ज्यादा वियर्ड सी मेमोरीज क्यों ले आती हैं। फिर हांडो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे से तुम मेरे हाउ आर यू ब्रेड कभी नहीं खाओगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब हांडो उसे घर पर जाने के लिए कहकर अंदर चला जाता है, लेकिन मिराई तो अपने घर नहीं जाती बल्कि वहीं पर ही बैठ जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी। फिर वो अपना वॉलेट खोलती है जिसमें वो नॉर्दर्न लाइट्स की फोटो देखने लग जाती है, जहाँ पर जाने का उसका भी सपना था और साथ ही साथ हांडो का भी। अब मिराई वहीं पर बैठी बैठी सो जाती है। अब हांडो उसको शो तो नहीं करा रहा था, लेकिन वो उसकी बहुत फिक्र करता है। अब सोते हुए मिराई को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए हांडो अपना कोट उतार कर उसके ऊपर उड़ा देता है और काफी देर तक वहीं बैठकर बस उसको ही देखने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मिस बैंग को देखते हैं जो कि सीक्रेट रेसिपीज की बुक लेकर बैठी हुई थी और वो तो आज तक भी गुस्सा थी क्योंकि उसके डैड की इस बुक पर वो सिर्फ अपना हक मानती थी। फिर वो पास्ट की बातें सोचने लग जाती है कि कैसे उसके डैड उनको राइस केक की एक परफेक्ट रेसिपी सिखाने वाले थे, लेकिन मिस बैंग ये नहीं चाहती थी कि उसकी रेसिपी हांडो के फादर भी सीख लें, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि ये टीचर मेरे फादर हैं इसलिए सारी रेसिपीज पर भी मेरा ही हक होना चाहिए। लेकिन उसके फादर के लिए तो वो दोनों बराबर थे और उनके स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने वो सीक्रेट रेसिपीज की बुक हांडो के फादर को देने का ही फैसला कर लिया था। यहाँ पर बैंग ने काफी गुस्सा तो किया था क्योंकि वो तो उस बुक पर सिर्फ अपना ही हक जमाना चाहती थी। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एक्चुअली मिस बैंग के डैड ने वो बुक हांडो के फादर को ही नहीं बल्कि मिस बैंग को भी दी हुई थी और उसमें सेम रेसिपीज थी। दूसरी तरफ हांडो अपने कंपटीशन के लिए राइस फर्मेंटेशन की तैयारी कर रहा था। वहीं डामोन भी उस कंपटीशन को जीतने के लिए जी जान से लगा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मिराई हांडो की बेकरी में आती है कुछ सैंपल्स लेने के लिए। फिर वो वहाँ पर रखा हुआ हाउ आर यू ब्रेड देखती है और उसे खाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पैट्रिक आ गया और उसे खाने से रोक देता है और कहता है कि आज की इस ब्रेड में काफी कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हांडो ने काफी बुरा समय देखा है। फिर मिराई उससे पूछने लग जाती है कि तुम क्यों मुझे हांडो के करीब नहीं आने देते, जिस पर पैट्रिक ने एक काफी वियर्ड सा आंसर दिया कि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ दोबारा से कोई हादसा ना हो। इतने में ही वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और पैट्रिक की पिटाई करने लग जाती है, क्योंकि उनको भी उसने बदकिस्मती की वजह से ही वार्न करके अलग कर दिया था। अब वहाँ पर आवाजें सुनकर हांडो जल्दी जल्दी से बाहर आ जाता है कि इतने में ही मिराई ने भी हाउ आर यू ब्रेड टेस्ट कर लिया था और उसको अपनी कड़वी यादें याद आ जाती हैं, जिसमें कि वो हांडो से पूछ रही थी कि हमें ब्रेकअप क्यों करना पड़ेगा, जिस पर हांडो ने उसे कहा था कि हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी मैं तुमको प्रपोज करने आता हूँ कि तभी मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है और अगर हम दोनों साथ रहे तो हम में से कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा। फिर आगे से मिराई कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब उन बातों से बाहर आकर मिराई देखती है कि वो लेडी अभी तक पैट्रिक की पिटाई ही कर रही थी। इतने में ही उस लेडी को एक कॉल आता है जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसको कह रहा था कि इन खामखा की बातों में आकर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुनकर वो लेडी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन पैट्रिक उदास हो गया था। अब वो जल्दी जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लगती है, लेकिन तब भी पैट्रिक उसको वार्न कर रहा था कि अगर तुम दोनों कभी साथ में गए तो तुम दोनों में से एक न एक शख्स मारा जाएगा। अब जैसे ही वो लेडी बाहर निकलती है कि तभी ऊपर से गमला गिर जाता है और यहाँ पर वो लेडी तो बाल बाल उससे बच गई थी। अब ये शोर सुनने के बाद सब लोग बाहर आ गए थे और साथ ही वो लेडी भी काफी डर गई थी, जिस वजह से उसे भी पैट्रिक की बातों पर यकीन आने लगा था और उसको देखकर शायद मिराई भी उसकी बातों पर यकीन करने लगी। अब वो हांडो को इस तरह देखती है कि जैसे वो उससे कुछ जवाब मांग रही हो, लेकिन हांडो बिना कुछ कहे ही अंदर चला जाता है। फिर वो जाकर उससे पूछती है कि ये पैट्रिक कौन है और वो लोगों के साथ होने वाले एक्सीडेंट को कैसे पहले ही पहचान लेता है। फिर हांडो उसे कहता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंट था, तुम उसकी फिजूल बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तुम ये बताओ कि तुम किस काम के लिए यहाँ पर आई थी। जिसके बाद मिराई ने उसे बताया कि शो के जजेस ने राइस वाइन केक का सैंपल मांगा है, लेकिन हांडो तो उसे सैंपल देने के लिए मना ही कर देता है और कहता है कि ये मेरे फादर की रेसिपी है और उनसे पूछे बिना मैं किसी को भी ये रेसिपी नहीं दे सकता। वहीं मिराई के बैग में डामोन ने एक रिकॉर्डर लगा हुआ था जिसके जरिए डामोन और मिराई की बॉस ये सारी बातें सुन रहे थे। अब जैसे ही मिराई वहां से बाहर निकलती है कि तभी पीछे से पैट्रिक आता है और उसे राइस वाइन केक का सैंपल दे देता है,
जिस पर मिराई ने कहा लेकिन हान-डो तो इसको देने के लिए मना कर रहा था। पैट्रिक ने उसे ये कह दिया कि अब हान-डो ने अपना मन बदल लिया है। उसके जाने के बाद वहीं खड़ा होकर पैट्रिक सोचता है कि मैं भी ये सब करने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है। वहीं दूसरी तरफ मिराई की बॉस मिस बैंग के पास आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने मिराई की और हान-डो की रिकॉर्डिंग्स की हुई थी और जिससे मिस बैंग को पता लगता है कि हान-डो ने भी अपने डैड से ही केक की रेसिपी सीखी हुई है। फिर बॉस के जाने के बाद मिस बैंग और डो हाई बैठकर फैसला करते हैं कि शो के आखिरी राउंड में हम हान-डो और उसके फादर का नाम खराब कर देंगे और साथ ही वो तो मिराई की वजह से हान-डो को भी ब्लैकमेल करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब फाइनल राउंड का दिन आ जाता है और यहाँ पर उस शो का होस्ट तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि आज तक वो किसी भी लाइव शो में नहीं आया। फिर उसकी बॉस ने उसे देख लिया और वो तो उसे काम डाउन करने की बजाय उसको डांटने ही लग जाती है और यहाँ पर वो बॉस तो उसको इतना ज्यादा डरा देती है कि उसको तो एंजाइटी अटैक ही आ गया था। लेकिन वो बॉस तो अब भी यही कह रही थी कि अगर तुम मरने वाले हो तो प्लीज अभी रुक जाओ, मेरा शो पूरा करके तुम कभी भी मर जाना। अब उसके बाद वो बॉस उस होस्ट को अपने मुंह से सांस दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है और अब तो वो पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। वहाँ उस होस्ट को देख देख कर तो पता नहीं क्यों वो बॉस ब्लश ही किए जा रही थी और जिसको वहाँ के सब एम्प्लॉय बहुत नोटिस कर रहे थे। आज का ये फाइनल राउंड हान-डो और डामोन के बीच में ही था और आज उन्हें इस तरह का केक बनाना था कि जिसको देखकर सब लोग हैरान ही हो जाएं। वो लोग जल्दी जल्दी से बेकिंग करना शुरू कर देते हैं और उनकी फाइनल डिश कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी। अब उनकी डिशेस को टेस्ट करने से पहले मिस बैंग खड़ी हो जाती हैं और उनको कहती है कि आज तुम लोगों को जज करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल आदमी आने वाला है और ये कोई और नहीं बल्कि कोरिया का सबसे बड़ा मास्टर शेफ डाइक्यू ही है, यानी कि हान-डो के डैड। अब ये सारी बातें सुनकर तो वो दोनों बहुत हैरान हो गए थे और बल्कि वो दोनों ही नहीं बाकी सारे लोग भी हैरान थे कि किसी कंटेस्टेंट का डैड कैसे जज हो सकता है। अब अपनी डिश को प्रेजेंट करते हुए हान-डो अपनी और अपने डैड की बचपन की कुछ ऐसी यादों को कह जाता है कि उसके डैड भी थोड़ा टची से हो जाते हैं क्योंकि उसका ख्याल था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न बेकिंग भले ही बहुत अलग अलग हों लेकिन वो दोनों ही लोगों को खुशियां बांटते हैं। अब जजेस उनका केक टेस्ट करते हैं और यहाँ पर उन्होंने तो इस कंपटीशन को टाई ही कर दिया था क्योंकि उनके हिसाब से भले ही ये डिशेस अलग अलग लेकिन इनकी राइस फर्मेंटेशन का तरीका बिल्कुल सेम था, इस वजह से ये दोनों ही सेम लग रही थी। फिर मिस बैंग उन्हें बताती है कि इन दोनों के केक्स का टेस्ट एक जैसा है, इसकी वजह भी आज यहीं पर रिवील की जाएगी। इन दोनों का टेस्ट बिल्कुल एचएस बेकरी जैसा है और साथ ही कहती है कि आज इस पूरी दुनिया को पता ही लग जाएगा कि किसने हमारी रेसिपीज चुराई हैं। लेकिन यहाँ पर किसी और के कुछ कहने से पहले हान-डो के डैड आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये चोर कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ क्योंकि मैंने ही मिस बैंग के डैड की रेसिपी 30 साल पहले चुराई थी। मेरे बेटे हान-डो को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं बचपन में ये केक्स बनाया करता था और उसने मुझे देख देख कर ये सीख लिया। लेकिन हान-डो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि उसके शो में आने की वजह से ही उसके डैड की 30 सालों से बनाई हुई इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल गई थी। अब जैसे ही हान-डो के डैड वहाँ से जा रहे थे तभी वो उनके पास आ जाता है और उनसे कहता है कि आज आपने जो भी इस दुनिया के सामने कहा वो बिल्कुल झूठ था, ये मैं जानता हूँ। फिर डैड कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना था और आज मैंने अपने बेटे के ऊपर अपनी सारी रेपुटेशन कुर्बान कर दी। अगर आज मैं ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ना लेता तो मिस बैंग तो तुम्हारा सारा करियर ही खराब कर देती। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी करियर खराब हो जाए। साथ ही उन्होंने हान-डो से माफ़ी भी मांगी क्योंकि वो तो हमेशा उसका दिल ही दुखाया करते थे और आज तो वो अपने बेटे के टैलेंट को दिल से एक्सेप्ट कर रहे थे। वहीं वो उसको कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारा केक खाया था तभी मुझे पता लग गया था कि मॉडर्न बेकरी में भी एक स्पिरिट है। वहीं दूसरी तरफ शो के बाद मिराई को एक रिपोर्टर मिलता है जो कि उसका इंटरव्यू लेना चाहता था क्योंकि उसने एक ऑनलाइन थ्रेड पर पढ़ा था कि वो शेफ हान-डो और उसकी गर्लफ्रेंड को जानती है। वो फ्रांस में हान-डो और उसकी गर्लफ्रेंड से मिली थी और साथ ही उनकी रूममेट भी थी। फिर वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें हान-डो की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मिराई ही थी। ये देखकर उसे एकदम से कुछ याद आ गया और वो सीधे घर जाकर अपने पुराने सामान से कुछ ढूंढने लग गई।
वहाँ पर उससे फ्रांस की एक एयर टिकट मिली और साथ ही कुछ फोटोज भी। फिर वो अपनी एक फ्रांस में रहने वाली आंटी को कॉल करती है, जो उसको बताती है कि वो 6 महीने के लिए एक्सचेंज स्टूडेंट वीजा पर वहाँ गई थी। लेकिन मिराए तो ये सब कुछ भूल चुकी थी और वहाँ से वापस आने के बाद मिराए ने उनसे कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर वो अपने कमरे में लगी नॉर्दर्न लाइट्स की फोटो को निकालती है तो उसके पीछे हान डो और उसी की फोटोज लगी हुई थी, जो उसके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज थी। वहीं हान डो को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक फेयरी डॉल को ले बैठा था और बस उस डॉल को देख ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर भागी भागी मिराई आती है और उसको कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन तभी वहाँ पर पैट्रिक हान डो का बैग लेकर आ गया था, जो कि उसे कहता है कि इसे जल्दी से गुड बाय कहो और यहाँ से चले जाओ। फिर यहाँ पर हान डो फ्लैशबैक का एक सीन याद करता है जिसमें कि वो कोरिया से फ्रांस गया हुआ था और वहीं पर उसके डैड ने कुरियर भिजवाया था जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने हान डो को अपना बेटा बनाने से ही इनकार कर दिया है और इसी वजह से वो काफी दुखी चल रहा था कि यहीं पर ही उसकी पहली मुलाकात मिराए से हो जाती है और उसने हान डो को एक केक भी दिया था और तभी से उसकी बदकिस्मती का पेंडुलम घूमना शुरू हो गया। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत किया करते थे। अब जैसे ही मिराए वापस कोरिया जाने वाली थी तब वो उसको कहती है कि वहाँ पर जाकर मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। लेकिन हान डो से कह देता है कि हमारा साथ रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे साथ एक काली परछाई रहती है। फिर वो उसे एक ब्रेड देता है और कहता है कि इसके एक पीस में एक फेरी डॉल छुपी हुई है, अगर तुमने वही ब्रेड उठाया तो हम दोनों साथ में रहेंगे, अगर तुमने दूसरा ब्रेड उठाया तो हम दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मिराई ने एक ब्रेड चूज किया और उसको खोलकर देखा तब उसमें कोई भी डॉल नहीं निकली। इसी वजह से हान डो उसको छोड़कर जाने लगता है, लेकिन मिराई उसे रोक लेती है। फिर हान डो ने उसको कहा कि जब जब मैंने तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश की तभी हम दोनों में से किसी न किसी के साथ कोई हादसा होता ही रहा है, तुम प्लीज हमारी किस्मत के इशारों को समझ। लेकिन मिराई तो कुछ भी नहीं सुन रही थी और जाकर उसको हक कर लेती है और उसी टाइम वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और उनको टक्कर मार देती है जिसकी वजह से मिराई बेहोशी हो गई थी। फिर उसी टाइम हान डो को बदकिस्मती का पेंडुलम नजर आता है जो कि पैट्रिक ने पकड़ा हुआ था। फिर पैट्रिक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था तुम दोनों का मिलना किस्मत में नहीं है, अगर तुम दोनों अलग ना हुए तो तुम में से एक ना एक मारा जाएगा। वहीं हम लोगों को पहली बार पता लगता है कि ये पैट्रिक ग्रेम रीपर है और वो उन दोनों को दूर करके उनको बुरी किस्मत से प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन हान डो उसे कहता है कि अगर मैंने मिराई को इस तरह छोड़ दिया तो वो सारी जिंदगी मुझे याद कर कर के रोती ही रहेगी। फिर वहीं हान डो के कहने पर पैट्रिक ने मिराई की यादों में से हान डो को मिटा ही दिया था ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी आराम से जी सके और उसके हिस्से की बेचैनी और तड़पना हान डो ने अपने हिस्से ले लिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान डो मिराई को कहता है कि साथ रहकर तुम्हें खो देने से बेहतर है कि मैं तुमसे दूर ही रहूं, प्लीज मुझे भूल जाओ मिराई। लेकिन मिराई कहती है कि मैं इस बार सब कुछ याद रखूंगी और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हान डो अपनी बेकरी को देख रहा था और वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन लास्ट में वहाँ से जाते हुए वो अपनी किस्मत वाली डॉल को हाउ आर यू ब्रेड की ट्रे में ही छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब मिराई ऑफिस में जाती है तब वहाँ के सारे ही एम्प्लॉयज अपने शो के इतना ज्यादा हिट होने पर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मिराई तो बेचारी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब मिराई के पास डोहाई का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए स्टूडियो में बुलवा लेती है और खुद भी उसे दूर से खड़ी हुई छुप कर देख रही थी। फिर जैसे ही वहाँ पर मिराई एक कॉर्नर में जाती है तभी डोहाई धोखे से उसके ऊपर काफी सारे कर्टन्स और फर्नीचर गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ हान डो के फादर मिस बैंक के ऑफिस में चले जाते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे तुमने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ नफरत में ही निकाल दी। यहाँ वो ये भी कहता है कि अगर वो चाह तो शो पर सारी सच्चाई बता सकता था क्योंकि उसने तो वो सीक्रेट रेसिपी की बुक्स चुराई ही नहीं थी और यहाँ तक कि उसके पास तो मास्टर की असली स्टैम्प भी थी। लेकिन हान डो के फादर ने ऐसा क्यों नहीं किया था? ऐसा इसलिए क्योंकि मरते हुए उसने अपने मास्टर से एक वादा किया था कि वो हमेशा उसकी बेटी की प्रोटेक्शन करेगा। और अब मिस बैंक को भी रियलाइज हो जाता है कि वो तो सारी उम्र सिर्फ डायकू को ही नहीं बल्कि अपने डैड को भी गलत समझा
वहीं मिराए उन डब्बों के नीचे फंसी पड़ी थी और वो हान डो को कॉल मिलाती है और उसको बताती है, लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो गई। फिर हान डो मिराए को बचाने के लिए वहीं ऑफिस में पहुंच जाता है और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे मिराए मिल भी चुकी थी। फिर वो उसे बचाने के लिए वहां रखे हुए सारे कर्टन्स को हटाता है, लेकिन उसको बचाते बचाते हान डो के ऊपर एक फर्नीचर का टुकड़ा गिर जाता है, जिसकी वजह से वो तो बेहोशी हो गया था। अब जैसे ही मिराए हान डो के पास बैठती है कि तभी अब की बार उसको पैट्रिक नजर आता है और अब तो वो किस्मत से हारी चुकी थी और इस बार वो हान डो की यादों को मिटाने के लिए पैट्रिक से रिक्वेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ मिस बैंक के पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो कि उसको अरेस्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में काफी टॉक्सिक मटेरियल की मिलावट की गई थी। अब हम मिराए को देखते हैं जिसने कि अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था और अब तो वो अपनी कंपनी में ही बॉस की जगह बैठी हुई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन मिराए को किसी शो के लिए एक आदमी से मीटिंग करनी थी और जब वह उसको जाकर देखती है तो वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका फर्स्ट लव यानी कि हान डो ही था। और आज तो हान डो उससे बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह मिलता है, लेकिन मिराए को ये भी कबूल था एटलीस्ट डोबू अब सेफ तो था। और अब बातों ही बातों में वो हान डो से वो ही सवाल पूछती है कि अगर किसी की यादें चली जाए तो क्या होगा, और यहाँ पर हान डो ने भी वही जवाब दिया कि भले ही किसी की यादें चली जाए लेकिन प्यार तो प्यार ही रहेगा। अब किस्मत ने उनको दोबारा उसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था और यहाँ पर हान डो उससे वही क्वेश्चंस करता है जैसे कि मिराए ने एक रात को हान डो से किए थे। फिर मिराए सोचती है कि ये किस्मत ही है जो हमें मिलने नहीं देती, लेकिन हमारा सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे को सामने ले आता है और मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा ये सच्चा प्यार इस किस्मत को हरा देगा। और इसी मैसेज के साथ हमारे इस यूनिक से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।